इस वीडियो में मैं आपको विनय पत्रिका में तुलसी की भक्ति भावना के शेष बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगी। इनमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कवि ने अपने वैराग्य भाव को विनय पत्रिका में प्रस्तुत किया है। वैराग्य का सामान्य अर्थ सांसारिक भावों के प्रति अनासक्त भाव रखना तथा प्रलोभनों से दूर रहना है। हृदय में वैराग्य भावना उत्पन्न होते ही मानव सब तरह से संतोष का आनंद प्राप्त करने लगता है। कहा भी गया है, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहगो। संतोष की भावना उत्पन्न होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि दूषित भावनाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब तक मानव सांसारिक विलास और वैभव में निमग्न रहता है तब तक वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। स्पष्ट ही वैराग्य के लिए मन को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। और कवि ने यह भी बताया है कि यदि हम वैराग्य भावना को अपने मन में नहीं लाते हैं तो इस मोह माया में हम उलझे ही रहेंगे। कवि ने राम से यही प्रार्थना की है कि निश्चय ही वैराग्य मन को वशीभूत करने का सिद्धांत होता है और वह कवि विनय पत्रिका में स्पष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है, जो मन भजो चहे हरि सुर तरु, सो तज विषय विकार सार भज, अजऊ जो मैं कहो सोई करूँ। सम संतोष विचार विमल अति, सतसंगति ये चारि दृढ़ कर धरू। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, राग द्वेष निशेष कर परिहरो। कवि ने संसार के इन आकर्षणों और प्रलोभनों की निस्सारता को सिद्ध करके संबंधितों के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया है। वे सगे संबंधी कहाँ तक उसका साथ देते हैं, यह वे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। आत्मनिरीक्षण। तुलसीदास भक्ति के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान को आवश्यक समझते हैं। मन के भीतर जो विषय विकार हैं वे राम कृपा से ही नष्ट हो सकते हैं। वे अपने मन की गति को जानते हैं और माया मोह ममता तृष्णा के विरुद्ध अपने राम से फरियाद करते हैं। उन्होंने कहा है, जो निज मन परिहरे विकारा, सो कत द्वेत जनित संस्कृति, दुख संशय शोक अपारा। रघुपति भक्ति वारी छालित, चित्त बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास के चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास राम आत्मनिरीक्षण के साथ संसार के मूल सत्य को भी देखते हैं। विभिन्न दर्शनों से ऊपर उठकर वह अपने राम से कहते हैं, को कह सत्य झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कर माने। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपनु पहचाने। सात्विक जीवन की कामना। सच्चा भक्त अपने कर्मों के साथ जीवन की प्रत्येक सांस को सदाचार से मुक्त करना चाहता है। कवि तुलसी ने अपनी विनय पत्रिका में जगह जगह पर सात्विक गुणों के प्रति उत्कृष्ट लालसा बताई है। वस्तुतः जीवन में सदाचार ही मानवता का दूसरा नाम है। मानवता के गुण एक प्रकार से ईश्वर की भक्ति ही है। तुलसीदास संतोष, परोपकार, निस्वार्थ, नियमबद्धता, समशीतल मन होने आदि गुणों की याचना करते हैं। यही सात्विक जीवन हरि भक्ति का आधार हो सकता है। अन्यथा केवल वाक्य ज्ञान में निपुण रहकर केवल स्तुतियां गाकर
ईश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कवि तुलसी ने कहा भी है, कभऊ हो यही रहनी रहेगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहेगो। जथा लाभ संतोष सदा कहूँ, सो कछु न चहगो, पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निहवगो। कवि तुलसी ने यही उम्मीद की है राम से कि मेरा स्वभाव संत जैसा कब होगा। नाम स्मरण। तुलसी की भक्ति का आधार राम नाम ही है। अपनी विनय पत्रिका के कई पदों में कवि तुलसी ने राम नाम के महत्व का प्रतिपादन किया है। उन्होंने राम की महिमा का गुणगान किया है। राम नाम तो संसार सागर को पार लगाने वाली नाव है। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकाश होते हैं। राम नाम मणि दीप धरी, जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है, चाहसी उजियार। विनय पत्रिका में मानस के इसी कथन का समर्थन भी किया गया है। राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे, घोर भाव नीर निधि, नाम निज नावरे। यानी राम के नाम की नाव से ही ये संसार रूपी जो हमारा भव सागर है उसे हम पार कर सकते हैं। मुक्ति की कामना। तुलसीदास भक्ति के माध्यम से ही मुक्ति की इच्छा करते हैं। मनुष्य इस संसार में जन्म मरण के बंधनों में बंधा रहता है। इन बंधनों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। यह मोक्ष भी हरि कृपा के बिना संभव नहीं है। कवि तुलसी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम पद चारों, ए विधि वेगी हरऊं मेरे दुख, कौतुक राम तिहारो। हे श्रुति विदुत उपाय सकल सुर, केई देन निहोरे, तुलसीदास ये जीव मोहु रज, जय बंध्यो सोई छोरे। अर्थात जीव मोह के रस्सी से बांध रखा है, वह कृपाल इसे छोड़ भी सकता है, उसी की कृपा से मुक्ति संभव है। इस प्रकार विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना का ऐसा प्रकाशन किया है कि जिसमें चित्त विगत कलुष होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन सकता है। क्योंकि ये मन हमारा जब तक मोह माया में उलझा रहेगा तब तक हम ईश्वर भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर में लीन होने के लिए हमें वैराग्य उन्मुख होना पड़ेगा, हमें सत्संग करना पड़ेगा, हमें आराध्य के प्रति आस्था रखनी होगी, इस संसार की मोह माया से हमें दूर रहना होगा, तभी हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए हमें संतोषी होना बहुत आवश्यक है। कहा भी जाता है कि यदि संतोष धन की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे लिए सारे धन व्यर्थ हैं। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि तुलसी की विनय पत्रिका में जो भक्ति भावना उन्होंने प्रकट की है वह वास्तव में भक्तों के कंठहार होने का एक बहुत अच्छा प्रमाण है। और कवि की भक्ति भावना के कारण ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कैसे भी करके मुझे राम के चरणों में स्थान चाहिए, भले ही मुझे कैसे भी राम रखें मैं रहने को तैयार हूँ, किंतु मैं राम के चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ।